हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न मोर एजुकेशन के एक और एक्सेल की क्लास में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है लॉजिकल ऑपरेटर्स। थोड़ा सा मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या हैं मैं एक बार इसको डिफाइन कर दूं, क्योंकि जब मैंने आपको इफ़ पढ़ाया था, उसके बाद मैंने आपको एंड पढ़ाया था और पढ़ाया था, उस वक्त में मैंने लॉजिक्स की बात की थी कि ये एक लॉजिकल फंक्शन है जिसका इस्तेमाल हम लोग लॉजिक को टेस्ट करने के लिए करते हैं। दोस्तों, ये जो आप फंक्शन देख रहे हैं ना, इज नंबर, इज टेक्स्ट, इज ब्लैंक, इज ऑड, इज इवन, आपको पढ़ के भी समझ आ रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं हमसे लॉजिक की बात कर रहा है या नहीं। क्या ये नंबर है, क्या ये टेक्स्ट है, क्या ये ब्लैंक सेल है, क्या ये ऑड है, क्या ये इवन है। मतलब इज जिसने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया, बता दिया अपने आप को कि भाई हम लॉजिकल फंक्शन है। यहां तक आप लोगों को बिल्कुल क्लियर होगा। अब मैं इनके वर्क्स को थोड़ा सा समझाता हूं। देखिए, जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, ठीक है दोस्तों, वहां आप लोगों से डेटा मांगा जाता है, रिपोर्ट्स मांगी जाती है ना। और अगर अभी आप एक फ्रेशर हैं, स्टूडेंट हैं, तो आप जानते हैं कि आप भी जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे वर्किंग करने के लिए, तो आप लोगों से भी रिपोर्ट्स बनवाई जाएंगी, रिपोर्ट्स मांगी जाएंगी, जो भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट होंगी। और बहुत क्लियरली इस बात को समझने की ज़रूरत है हम सभी लोगों को कि जो रिपोर्ट मांगी जाती है ना हमसे, वो ये नहीं देखा जाता है या हमारा बॉस ये नहीं सोचता है कि भाई इस रिपोर्ट को बनाने के लिए किन फंक्शंस और फॉर्मूलों का इस्तेमाल होगा। उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कैसे बनेगा, किन फंक्शन फॉर्मूलों का यूज होगा, उसके लिए आप हैं। ये इतनी बातें मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ये फंक्शन ना डेली यूज नहीं होते हैं, ठीक है दोस्तों, ये कभी कभी यूज होते हैं। पर जब ये यूज होते हैं ना, तो बाय गॉड अगर हमें इसकी नॉलेज नहीं हो ना, तो हम परेशान हो जाते हैं। कई बार मैं खुद भी इनका एक्सपीरियंस कर चुका हूं। थोड़ा सा मैं समझाता हूं। पहले एक बार डेटा को समझ लेते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन यू दीज फंक्शंस वन बाय वन। डेटा है, जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास कुछ टेक्स्ट है, नंबर्स है और कुछ सेल ब्लैंक है। भाई मेरा जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि मैं यहां टेक्स्ट को पहचान सकूं। उसके बाद अगर मुझे डेटा में मल्टीपल नंबर है, क्या नंबर है उससे कोई मतलब नहीं है, नंबर को पहचान सकूं, ठीक वैसे ही ब्लैंक को पहचान सकूं। और उसके बाद जो मुझे कंडीशन अप्लाई करना है वो मैं कर सकता हूं। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन आता है, सर हम टेक्स्ट को पहचानेंगे कैसे? क्योंकि टेक्स्ट तो बहुत कुछ भी लिखा हो सकता है ना। अगर कुछ गिनती के टेक्स्ट हो तो पहचानने के लिए हम इफ का यूज कर लेंगे या वगैरह वगैरह किसी का भी यूज कर लेंगे। लेकिन यहां मतलब नहीं है कि टेक्स्ट लिखा क्या है। ये सीधा एक क्वेश्चन है, क्या ये टेक्स्ट है या क्या ये नंबर है। अगर मान लीजिए इसमें मल्टीपल नंबर्स हैं, 2-3 जगह नंबर है, कुछ टेक्स्ट है, मैं चाहता हूं जहां पे भी नंबर है ना, वहां पे नंबर लिखा आ जाए। क्या लिखा आ जाए? नंबर लिखा आ जाए। सिमिलरली जहां पे टेक्स्ट है वहां टेक्स्ट लिखा आ जाए। बताता हूं मैं आपको, बड़ा अच्छा हमारे पास एक फॉर्मूला है, इज नंबर। इज नंबर क्या करता है? ये साधारण तौर पर बताया गया नंबर है ही नहीं है, फॉल्स आ गया और ट्रू आ गया। लॉजिकल फंक्शन अपना आंसर हमेशा ट्रू और फॉल्स में ही देंगे। इस बात को आप एक चीज आप अभी देखिए, थोड़ा सा देखने सीखने को भी मिलेगा। मैं जैसे जा रहा हूं ना, मेरी हेडिंग्स गायब हो गई यार। मुझे अगर अपनी हेडिंग्स को गायब नहीं करना, रखना है, तो मैं इसको फ्रीज कर दूंगा। क्या कर दूंगा? फ्रीज कर दूंगा। कॉलम को फ्रीज किया। अब देखिए, मान लीजिए मुझे हेडिंग करनी है फ्रीज, मैंने यहां रखा और Alt WFF एक शॉर्ट की होती है। देखिए मैं कहीं भी जाऊं, ओहो, ये ऑलरेडी जो हमारी फ्रीजिंग है ना, ये नहीं थी। Alt WFF देखिए, है ना। तो ये बड़ा आसान है, यूज भी होता है काफी हद तक। शॉर्ट की क्लास में ये ऑलरेडी आपको अवेलेबल मिल जाएगा। इस नंबर को पहचानते हैं। इक्वल, क्या ये इस नंबर है? आंसर आएगा ट्रू या फॉल्स। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो भी लॉजिकल फंक्शंस होते हैं अपना आंसर ट्रू या फॉल्स में देंगे। और ट्रू और फॉल्स की जगह अपने कंडीशन को पुट करने के लिए हम लगाते हैं इफ का यूज।
बताया था ना कि इफ जो है ना बहुत इस्तेमाल है, कहीं भी यूज हो सकता है इफ का। इफ अगर आंसर ट्रू होता है तो लिखा आ जाए टेक्स्ट नंबर, नहीं तो कुछ भी ना है। दोस्तों ये जो लिखा है ना मैंने नंबर या कुछ भी नहीं, इनकी जगह आप अपने जरूरत के अकॉर्डिंग फॉर्मूले को भी पुट कर सकते हैं। जब मैं आपको एमआईएस की ट्रेनिंग की क्लास दूंगा ना, उसमें मैं इनका इस्तेमाल करने वाला हूँ। इसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे जिसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, जो इंटरव्यू या हमारे रियल लाइफ में यूजेस होते हैं। ब्लैंक हो गया क्योंकि ये नहीं है टेक्स्ट। मैं कंट्रोल डी करूंगा, आप देख सकते हैं ये नंबर है, नंबर है, नंबर है और नंबर है। टेक्स्ट को भी समझते हैं, इस टेक्स्ट ये अब बता देगा टेक्स्ट है नहीं है। देन हम लगाएंगे इफ अगर ये टेक्स्ट होता है तो ट्रू होता है, मीन्स तो टेक्स्ट आ जाए, अदरवाइज कुछ भी ना है, ब्लैंक आ जाए। बड़ा आसान है। ठीक है दोस्तों, मैंने फिर आपको बोला है कि आप इसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं, मतलब इसकी जगह अपना फॉर्मूले को भी पुट कर सकते हैं। सर ये सिंपल है, इस ब्लैंक ब्लैंक को टेस्ट करेगा, ब्लैंक सेल को, और वहां पे मैं चाहता हूं लिखा आ जाए कि ब्लैंक है ना, लिखा आ जाए ब्लैंक सेल, अदरवाइज ब्लैंक आ जाए। इज ऑड, अच्छा ऑड और इवन नॉर्मल यार हम सभी लोग मैथ में पढ़ते हैं कि ऑड नंबर वो होते हैं जो कि हमारे जो डिवाइड वगैरह का प्रॉब्लम होता है। इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स वो होते हैं जो कि 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, यानी 1, 3, 5 ये हमारे ऑड नंबर होते हैं। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो कि डिवाइड हो जाते हैं 2 से बड़े इजीली, 2, 4, 6, 8 वगैरह वगैरह। भाई मुझे ये चेक करना कि जो यहाँ नंबर है, पहले तो कंडीशन है नंबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मुझे चेक करना उसमें कि ये ऑड है या इवन है। इक्वल इज ऑड, आंसर हैगा वैल्यू। एक नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा यहाँ दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको। ट्रू फॉल्स तो आ ही रहा है, लेकिन साथ में एरर भी आ रहा है। तो पहले तो इफ लगा लेते हैं। इफ अगर ये ट्रू होता है, क्या होता है, ट्रू आता है तो आ जाए इज ऑड, अदरवाइज कुछ भी ना है। इज ऑड आ गया, लेकिन एरर को कैसे हटाओगे? एरर को हटाने के लिए एक हमारा फॉर्मूला आता है इफ एरर, बहुत इस्तेमाल है। आप ये समझ लीजिए कि जब आप फॉर्मूले लगाएंगे ना, तो अपने डेटा के अंदर जब फॉर्मूलों का आंसर एरर में आएगा और आपको एरर नहीं चाहिए या उस एरर की जगह कोई नया कंडीशन पुट करना है, तो आप इफ एरर का यूज कर सकते हैं कि भाई अगर एरर होता है तो ब्लैंक हो जाए, दैट्स इट, खत्म। कोई डाउट है दोस्तों? ओके, तो अब एक चीज और मैं दिखाता हूं आपको। अब इज इवन है यार, जस्ट सेम है, ज्यादा फर्क नहीं है। मैं सेम फॉर्मूले को ही कॉपी कर लो तो खत्म कहानी। कंट्रोल पी, और इज ऑड की जगह व्हाट आई विल यूज हियर, इज इवन। नाउ यू कैन सी कि भाई, अच्छा एक और चीज यार, नंबर्स हैं इतने 3, हाँ मतलब है, नंबर तो है। ओके 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 भाई, ब्लैंक जो होता है ना, ये हमारा क्या होता है कि भी एक तरीके से इवन नंबर के अंदर ही काउंट हो जाता है, ठीक है जी। तो ब्लैंक की वैल्यू 0 ये मान के चल रहा है। क्लियर है दोस्तों? होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। इसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि जब मैं एमआईएस ट्रेनिंग की क्लास की जो भी मतलब क्लासेज होंगी, उसमें इसके ऊपर मैं प्रॉपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपको करके दिखाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।